जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। अक्सर गृहस्थ आश्रम को लेकर बहुत सारे साधकों के मन में संशय होते हैं और अधिकांश लोगों का मानना होता है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर कोई भी साधना की सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकता। अगर आपके मन में भी यही संशय है तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। गुरुदेव कहते हैं कि हर आश्रम की अपनी महत्ता होती है, परंतु वर्ण आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में ही अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करके अर्थात एक स्वस्थ योगमय जीवन जीकर परम ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकता है। आप सभी ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही ईश्वर। आप भी इस युक्ति को चरितार्थ कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्तव्य पालन को ही प्रमुख बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही जीवन का आधार है। हम एक पल भी बिना कर्म किए बिना रुके नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने कर्मों के प्रवाह को श्रेष्ठतम की ओर अवश्य मोड़ सकते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, जिसमें सोचने, समझने, विचार करने और ज्ञानार्जन करके दान, ध्यान, योग, भक्ति और परोपकार करने की क्षमता होती है। अनेकानेक योनियों में भटकाव के बाद मानव जीवन प्राप्त करके जीवन का धर्म है कि वह अपने ईश्वर की आराधना में व्यतीत किया जाए और उनकी कृपा का अनुभव करते हुए सत्कर्मों में लगाया जाए। प्रभु को अपने हृदय में धारण कर परोपकार की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। ईश्वर ने आपको परिवार के लालन पालन का कार्यभार सौंपा है, आपको अनेकानेक रिश्तों में बांधा है ताकि आप प्रेम, ममता, त्याग और सहानुभूति के साथ एक दूसरे के सुख दुख को बांटकर एक दूसरे की जीवन यात्रा को सहज बना सकें। यही वह अनगिनत सोपान है जिनके सहारे आप प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को अपने हृदय की भावनाओं से जोड़कर व्यवहार करें। यह अवश्य जान ले कि माला फेरने या मंदिर की परिक्रमा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान की प्रसन्नता जनमानस की सेवा में निहित है। जिस प्रकार एक राजा तक पहुंचने के लिए उसके राज्य के सभी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करके ही राजा के सम्मुख पहुंचा जा सकता है तथा उसके राज्य के सुख का भी भोग किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर साक्षात्कार भी तभी संभव है जब ईश्वर की बनाई सृष्टि में उसी के नियमानुसार भ्रमण किया जाए। ये संसार ईश्वर प्राप्ति की कर्म भूमि है और यहाँ विचरण करने वाला हर जीव भगवत प्राप्ति के मार्ग में आने वाला द्वार है। इन द्वारों से पार होकर ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को साधना में बाधक समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये तो साधना का सोपान है। स्मरण रखें, साधना में अलग अलग चुनौतियां होती हैं, अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। तो अगर ईश्वर की इच्छा से आप इस गृहस्थ आश्रम में हैं, तो इसे सहर्ष स्वीकार कीजिएगा। संयम निष्ठा से इस उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए ईश्वर के समीप रहने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये साधना उतनी ही कठिन है जितनी हवा में दीपक को जलाए रखना। तो अगर आप भी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अपने दिए गए उत्तरदायित्वों का पूरी निष्ठा से पालन कीजिएगा। सदैव स्मरण रखिएगा कि ये उत्तरदायित्व आपकी बाधा नहीं है, अपितु आपकी चुनौतियां हैं जिसे ईश्वर ने आपके लिए चुना है।
तो ईश्वर के चुनाव को सहर्ष स्वीकार कीजिए और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन ना केवल सरल होगा बल्कि ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी सुदृढ़ होता जाएगा। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।